सो गाइस, आज हम देखेंगे कि हिंदू का न्यूज़पेपर ऑफ 10 सितंबर 2016। बेसिकली फर्स्ट आर्टिकल रिलेटेड टू रेलवे फेयर प्राइसेस। तो इसमें क्या बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज सेइंग कि पैसेंजर ट्रेन्स के जो रेवेन्यूज़ हैं वो कम होते जा रहे हैं। कितने कम होते जा रहे हैं? लाइक Ministry of Railway is getting only 37 paisa per kilometer per passenger. So this is the scenario. So they have introduced in this regard to उसको बढ़ाने के लिए कि हमें कितना मिले, ठीक है, कितने रेवेन्यू बढ़ें। तो उसके लिए कुछ ट्रेन्स में बेसिकली 77 पेयर ऑफ द ट्रेन्स जो कि हाई प्रोफाइल हैं, जैसे कि शताब्दी, राजधानी, दुरंतो, ठीक है। तो उसमें एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एक पायलट प्रोजेक्ट रन करने की शुरुआत की जा रही है और इसका नाम दिया गया है फ्लेक्सिबल फेयर प्राइस सिस्टम। तो होता क्या है ये कि जो पहले 10% की पहले तो सपोज 100 सीट्स हैं, तो जो पहले 10% सीट्स होंगे, मतलब 10 सीट्स हैं, वो तो बेसिक फेयर पे होगी। सपोज 500 प्राइस है एक सीट का, तो वो 500 पे रहेंगी। लेकिन 10% के बाद जो अगली 10% होंगी उन पर 10% ज़्यादा चार्ज होगा, मतलब कि 500 का 10%, ठीक है, दैट वुड बी 550। तो ऐसे करते करते मैक्सिमम जो कैप है, ठीक है, वो 50% तक होगी। मतलब कि 750 रुपीज़ की मैक्सिमम टिकट मिलेगी अगर 500 रुपये की एक टिकट है, ठीक है। तो मैक्सिमम 50% इज द कैप। सो दिस इज द फ्लेक्सिबल फेयर प्राइस सिस्टम। तो इसमें बेसिकली कि इश्यूज़ क्या क्या हैं? इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन अभी जस्टिफिकेशन क्या दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से कि जो मनी इंक्रीज होगी, जो रेवेन्यू होगा, जो प्रोसीड्स आएंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड होंगे, सिक्योरिटी पे स्पेंड किए जाएंगे, रिलेटेड आइटम्स। अब कंट्रोवर्सी कहाँ है कि रेलवेज और एयर फेयर अब काफ़ी सिमिलर होता जा रहा है। यू नो कि एयर फेयर में भी सेम ही चीज़ें होती हैं कि कुछ स्लैब होती है पहले बेसिक फेयर पे, फिर जैसे जैसे सीट्स कम होती जाती हैं, मतलब कि बुकिंग होती जाती है, वैसे वैसे जैसे जैसे फ्लाइट के डेट के पास आके जाके बुकिंग होती जाती है तो फेयर बढ़ते रहते हैं। तो वैसे ही कुछ रेलवेज में दिखने को मिल रहा है, सिमिलैरिटी दिख रही है, ठीक है। लेकिन अब जब इंटरव्यूज़ हुए, लोगों ने अपनी मतलब इश्यूज जताए, तो उसमें ये है कि 10% बहुत ही कम है कि मतलब 10% के बाद ही बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब 100 टोटल सीट्स हैं और 10 बुक हो गई और 11वीं सीट से पैसे बढ़ने शुरू हो गए। कम से कम कि इसकी स्लैब थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, 40% या 50%, मतलब 10% बहुत कम है। और उसके बाद जो पैसेंजर्स हैं, ठीक है, उन पे प्रेशर बढ़ जाएगा। और मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स इंडिया में ऐसे ही हैं कि जो लेट ही बुकिंग कराते हैं, पहले बुक करा 3-3 महीने पहले बुकिंग करवाने वाले बहुत ही रेयर होते हैं। तो ऐसे बढ़ता जाएगा। और इसका एक ऑल्टरनेटिव ये दिया गया है कि जो तत्काल का स्कोप है वो बढ़ा देना चाहिए। कि मतलब कि तत्काल जो है कि जैसे पहले अभी एक दिन पहले ही होता है, ठीक है, तो वो 3-4 दिन पहले कर दें, ठीक है, उसमें प्राइसेस बढ़ा दें रादर देन जनरल के अंदर जो टिकट्स बुक हो रही हैं उसमें, ठीक है। और अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो रेलवे एक मोनोपोली है जनरल लोगों के लिए, ठीक है। रेलवे एक मोनोपोली है, इसमें कोई कंपटीशन या कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ये कहना है कि शताब्दी और राजधानी में मिडिल क्लास लोग सफ़र करते हैं तो वो पैसे दे सकते हैं। लेकिन उन पर बर्डन बढ़ाना सिर्फ ये कह के कि मतलब कि प्रोसीड्स बढ़ेंगे और इन इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होगी, दैट डजंट सीम राइट। तो लेकिन ये जैसे कहा गया कि एक पायलट प्रोजेक्ट है, अगर यहाँ पे सक्सेसफुल होता है तो ये और ट्रेन में भी एक्सटेंड किया जाएगा। तो इसमें तो यही होगा कि मिडिल क्लास लोग अभी इसमें सफ़र कर रहे हैं और जब गरीब लोग दूसरी उसमें सफ़र करेंगे तो वो हिंदी वाला सफ़र नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र करेंगे, क्योंकि यही बेसिक मतलब पैसे तो बढ़ेंगे तो वो सफ़र तो करेंगे ही। तो इसका ऑल्टरनेटिव यही ढूंढा जाना चाहिए
जो कि बेस्ट हो, रेवेन्यू भी एक्सटेंड हो और मिनिमम पेन हो जिसमें जनरल लोगों को. तो दिस इज ऑल द आर्टिकल दिस अबाउट. सो सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट नॉर्थ कोरिया. इसमें क्या कहा गया है कि फिफ्थ, अब नॉर्थ कोरिया ने अपना फिफ्थ न्यूक्लियर टेस्ट किया है. हिरोशिमा की इंटेंसिटी से थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट्स न्यूक्लियर. टेस्ट नॉर्थ कोरिया में हुआ, लेकिन इसकी जो वाइब्रेशन है सारे पैसिफिक और सारे वर्ल्ड में गई. ठीक है, कि मतलब हमारे एक पैसिफिक एरिया में पर्टिकुलरली एक और पोटेंशियल न्यूक्लियर पावर है. ठीक है, एंड इट्स ऑटोक्रेटिक. सो दैट्स व्हाई अलार्मिंग वेव्स आर देयर इन द होल वर्ल्ड. और नॉर्थ कोरिया ने कहा दैट वील नाउ एबल टू अटैच दिस विद अ बिलिस्टिक मिसाइल्स, कि अब न्यूक्लियर जो हमने मतलब बॉम्ब्स बनाए हैं अब उनको हम अपनी बिलिस्टिक मिसाइल्स के साथ लगा सकते हैं. वी आर एबल टू डू नाउ. और दिस इज द फिफ्थ टेस्ट. पहला टेस्ट 2006 में हुआ था, फिर 2009 में हुआ, फिर 2013 में, फिर जनवरी 2016 में. इस साल में 2 हो गए. अब दिस मंथ, ठीक है, सितंबर 2016. तो दिस इज द फिफ्थ वन. तो योंगयांग इज द, एज यू नो, द कैपिटल ऑफ द होल नॉर्थ कोरिया. तो 5 टेस्ट न्यूक्लियर प्लस उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो इंटेंसिटी है, जो उनकी रीच है, वो बढ़ती जा रही है. मतलब वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा कि एक्सप्लोजिव यील्ड भी लगाएंगे हम, ठीक है, और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ कनेक्ट भी करेंगे. और जो इस बार न्यूक्लियर टेस्ट किया है वो जापान से कुछ 100 किलोमीटर पहले ही वो एम्ड था. ठीक है, सो यू कैन गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यूनाइटेड नेशंस ने 1992 से नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शन लगा रखे हैं. ठीक है, कि वो मतलब नॉर्थ कोरिया को वर्ल्ड ट्रेड में और जो भी उनके साथ मतलब ट्रांजैक्शन होती हैं उन्हें नॉर्थ कोरिया को आइसोलेट कर दें. लेकिन एज एन ऑटोक्रेटिक लीडर किम जोंग यून अनमूव्ड बाय यूनाइटेड नेशंस. एंड नाउ यूएस की जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 ही टेस्ट नहीं हुए, 22 टेस्ट हुए हैं. ठीक है, मतलब दीज आर काइंड ऑफ इनसाइडर इंफॉर्मेशन. और यूएस ने ये देखा कि यूएस ने ये भी रिपोर्ट किया है कि इवन दो सैंक्शंस ऑफ यूएन, चाइना और न्यूक्लियर मतलब नॉर्थ कोरिया में अभी भी ट्रेड हो रहा है उनकी बॉर्डर पे. सो कोरियन पेनिनसुला में साउथ कोरिया का सपोर्टर यूएस है. ठीक है, तो साउथ कोरिया की बॉर्डर पे थार्ड करके मीन्स THAAD, इट्स ए काइंड ऑफ मिसाइल. ठीक है, वो उन्होंने उनकी बॉर्डर्स पे तैनात कर दी हैं. एंड रशिया एंड चाइना अपोज कर रहे हैं क्योंकि ये उनके एरिया में यूएस इनेबल्ड जो ये मिसाइल्स हैं वो अब लगा दी गई हैं. लेकिन यूएस ने भी अब इवन यूएस अनमूव्ड नाउ इन सपोर्ट ऑफ साउथ कोरिया बिकॉज दे बोथ आर अलाई, यूएस एंड साउथ कोरिया. नाउ इफ चाइना, अब ये कहा जा रहा है कि अगर चाइना और यूएस मतलब कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट, अगर ये दोनों अपनी स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट को हटा के उसको बैकड्रॉप पे रख के, ठीक है, नॉर्थ कोरिया को कंटेन करने के लिए कोई पॉलिसी बनाए. अब ये कहा जाता था पहले, लेकिन अब तो ये वही बात होगी, मतलब काइंड ऑफ चिड़िया चुग गई खेत वाला, कि नाउ एज नॉर्थ कोरिया इज हैविंग 15 to 20 न्यूक्स, मतलब 15 से 20 न्यूक्लियर उनके पास बॉम्ब्स हो गए हैं. ठीक है, नाउ मतलब इट्स लेट. तो इसका एक ही ऑल्टरनेटिव बताया जा रहा है कि मतलब 6 पार्टी टॉक्स के अंदर इन्हें नॉर्थ कोरिया को नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आए. ठीक है, उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिवली देखें, क्या हटा सकते हैं क्या नहीं हटा सकते. ठीक है, अदरवाइज क्या कहा जाता कि हिस्ट्री सजेस्ट दैट फेलियर टू डू, मतलब कि उनको अगर किसी भी पार्टी को अगर हम नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं लेके आ सकते तो इन द एंड देयर विल बी कन्फ्रंटेशन एंड देयर विल बी अ वॉर. सो दिस कैन हैपन, दिस कैन बी द आउटकम. सो नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना इज द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव. So these are the two today's articles. Thank you very much.